नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, गन्ने की सिंगल लाइन विधि 4.5 फुट 4 फुट से लेके 5 फुट तक जो किसान लगाते हैं, बहुत अच्छी उन्नत तगड़ी फसल लेते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर कोई सिंगल लाइन 4 से 5 फुट की बुआई करता है तो उसकी मजाक बनाई जाती है। ये बिल्कुल सच्चाई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी धरातल की जो सच्चाई है वो आपसे जो है थोड़ी शेयर करना चाहता हूँ। जब कोई हमारे क्षेत्र का आदमी इस तरीके की बुआई करेगा, पहले तो उसकी मजाक बनाई जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर उसे नए नए नियम कानून बताए जाएंगे कि ऐसे कर लेगा नाश हो जाएगा, ये फलाना ठिकाना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है किसान साथियों। सिंगल लाइन और सिंगल आंख से अच्छी टेक्निक कोई भी आज तक गन्ने की पैदा नहीं हुई है। और आप जितना परंपरागत खेती से गन्ना ले रहे हो उससे ज़्यादा गन्ना इस विधि से निकलेगा। ये बिल्कुल दावे की और सच्चाई है, और निकाल भी रहे हैं किसान साथियों लोग। लेकिन एक दूसरे की बस टांग खींचनी और करना धरना कुछ नहीं है। किसान साथियों, मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करना। अब आते हैं हम इसकी वैज्ञानिक खेती, इसको करें कैसे। किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है, वही मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम कोई नया काम करते हैं, नई विधि अपनाते हैं, तो उसके तरीकों को भी अपनाना चाहिए। पूरी प्रॉपर तरीके से हमें उस काम को करना चाहिए, ताकि हमारे मन में ये ना रह जाए बाद में कि यार काश मैं ऐसे कर लेता तो ये हो जाता शायद। तो जब आप खेत करें, चाहे 2 बीघे खेत से ही क्यों न इसकी शुरुआत करें, लेकिन पूरे मन बना के और पूरे तसल्ली से उस काम को करें। अब किसान साथियों, सबसे पहले खेत की जो हमारी तैयारी है उस पर आते हैं। ट्रंच विधि के खेत की जो गहराई है, जब ट्रंच के खूड़ फटते हैं तो वो 30 सेंटीमीटर गहरे होने चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हमें अपने खेत की तैयारी ऐसी करनी है कि उसकी कम से कम 2-3 बार टीलर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बवाई करें रोटावेटर निकालने के बाद, और उसमें देसी कूड़ी का खाद जरूर लगाएं। किसान साथियों, खूड़ फाड़ने के बाद फिर उसमें आप सिंगल आंख के टुकड़े बोए। अब सिंगल आंख का नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है, यार पता नहीं क्या होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे, आप और हम जिस तरीके की बुआई कर रहे हैं उसी चीज़ को लेके हम इस पे आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, आप 3 आंख का पेंडा बोते हैं या 4 का बोते हैं या उससे कम भी, तो जब हम बोते हैं तो 1-2 आंख तो हमारी नीचे को हो जाती है और वो खराब होता है। 80% 70% गन्ना वो खराब होता है। जो हमारी आंख थोड़ी साइड में रह जाती है, जो निकलने का जिसे रास्ता मिलता है वो ही जमती है, या जो आंख हमारी ऊपर को बिल्कुल रहती है वो जमती है। जो नीचे चली गई उसका अगर वो जम भी गई तो उसका पौधा बहुत मरा हुआ और बेकार निकलेगा। तो किसान साथियों, जब हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं 3 आंख से, ना तो हमें ये पता होता कि हमारी कौन सी आंख जमेगी, कहाँ तो हमारा ब्यांत वो कहाँ तो हमारा पोगा निकलेगा, कहाँ नहीं निकले। यह सच्चाई है या नहीं। अगर हम 1 आंख का गन्ना लगाते हैं तो हमें ये पता रहता है कि हमारी उस आंख, हर 1 फुट पे हमने आंख लगाई हुई है, और अगर वहाँ नहीं जम रहा तो कुछ ना कुछ बीमारी है। उसको हम खोद के या उसको गैप भी फिल कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन के बाद भी हमें 3 आंख के गन्ने में ये नहीं पता होता कि कहाँ इसमें जमेगा और कहाँ नहीं जमे। 1 आंख में अगर हमारी 1 आंख नहीं जमी तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि हमने 1 आंख वह बहुत 1 से 1.5 इंच मिट्टी में लगा रखी है और वह जमी नहीं है। हमें उसको गैप फिल करना ही करना है। अगर जमनी होती तो 28 दिन 25 दिन में वो बाहर निकल जाती, नहीं जमी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहला अंतर तो पहली बार में ही आ गया कि जब हम 1 आंख का गन्ना लगाते हैं उसकी दूरी 1 फीट रखते हैं, 12 इंच रखते हैं या 10 इंच रखते हैं या 8 भी रख सकते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारा हर एक बिलांद पे हमारा पोगा जमना है। और आप बता दो, कितना भी घिन का बीज गिर लेना, आप 3 आंख के पेंडे में आपका कहीं ना कहीं टूट जरूर मिलेगी। सारे खेत में दिखेगा यहाँ से यहाँ तक तो जमा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो जमा, जबकि 1 आंख के गन्ने में आपको पूरे खेत में कहीं भी टूट नहीं नजर आने की। सबसे पहला नियम यही है कि 1 आंख का गन्ना बो उसमें। अब दूसरा बात आती है, जब हम 1 आंख का गन्ना बोते हैं तो हमारे जो खेत है उसमें टिलर जो निकलेंगे वे 1 में तक कम से कम भी 8 गन्ने बिल्कुल तैयार होते हैं। ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात है, सच्चाई है। अब आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये विपिन कुमार जी हैं बिजनौर वाले, पिछले 10 साल से कम ये ट्रेंच का गन्ना लगा रहे। आप देख रहे होंगे इनके खेत में, ये देखिए किसान साथियों, 2 आंख का गन्ना है और 2 आंख के गन्ने पूरा खेत भरा हुआ है। और ये थोड़ी सी अपनी पौध तैयार कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, अगर कहीं लगता है कि यहाँ पे गैप है वहीं पे वो पौध लगा देते हैं। अब देखो इसमें घास हुआ है, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इनके पास छोटा ट्रैक्टर है, ये उससे इसकी बवाई कर देंगे, कितना सुंदर साफ खेत हो जाएगा। आज तक इन्होंने 1 पैसा किसी नुलाने वाले को नहीं दिया, इन्हीं की जबानी बता रहा हूँ किसान साथियों। इन्होंने आज तक 1 पैसा किसी नड़ाई वाले को नहीं दिया, किसी खुदाई वाले को नहीं दिया,
सिर्फ बीच में छोटा ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा, बीच में ही बात रोक के मैं एक चीज़ और आपको बता दूं किसान साथियों, अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो आप सिंगल लाइन ट्रेंच विधि बिल्कुल मत करना, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। सिंगल लाइन के लिए तो आपको ट्रैक्टर चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास ट्रैक्टर छोटा नहीं है तो आप सिंगल लाइन में फेल हो जाओगे। पहली चीज़ तो यही आप मेरी सुन लीजिए। दूसरी बात यह कि अगर आप ट्रंच विधि करना चाहते हैं बिना किसी उसके अपने यंत्रों के, तो डबल लाइन से शुरुआत करिए। उसमें आप जो अपना देसी लेजर है उसी से ही हम डबल लाइन बोएंगे, एक छोड़ देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें अब नहीं जाते। अब मैं आपको सिंगल लाइन पे ही ला के दिखाता हूँ किसान साथियों। देखिए ब्यात इनका चला हुआ है अभी से ही, इसी साल इन्होंने अक्टूबर में बुआई करी है। कितना सुंदर 0238 का खेत ही इन्होंने तैयार करा। तो किसान साथियों हम पहुंच गए कहाँ पे, हमने बुआई कर दी। बुआई करना है हमेशा ट्रीट करके अपने गन्ने को ट्रीट करिए किसी भी फंजीसाइड से, किसी भी अच्छी दवा से, ट्राइकोडर्मा वगैरह से उसको ट्रीट करके बोइए। ट्रीट करके नहीं बोते तो खूड में फिप्रोनिल या कोई अच्छी दवाई डाल दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। कोई ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब किसान साथियों, दो काम होने के बाद इसके क्या फ़ायदे हैं ऐसे और क्या नुकसान है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बर्ड से बर्ड की दूरी हमें रखनी है 1 से 1.5 फुट, आप उसको थोड़ा बहुत 1-2 इंच कम ऊपर ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फुट रखनी है। अगर आपके पास छोटा ट्रैक्टर है तो 5 फीट रखिए, ताकि ये देखिए किसान साथियों ये अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहे। इसी तरीके से आपको भी 5 फुट रखनी है, तो आप आराम से ट्रैक्टर से निकल सकते हैं। हमेशा मोटे और स्वस्थ गन्ने का प्रयोग करिए। ट्रेंच में हल्का पानी लगाइए। 1 से 1.5 इंच केवल मिट्टी होनी चाहिए ट्रेंच गन्ने के ऊपर, और 30 सेंटीमीटर कम से कम जो है, जब आप खूड फाड़े तो 30 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए। और उस गहराई को तब तक नहीं भरना आपको जब तक आपके कम से कम 1 या 2 आंख गन्ने की नहीं, 1 या 2 पोरी नहीं बन जाती गन्ने की। आपको उस पर मिट्टी नहीं चढ़ानी, कुछ नहीं, केवल बीच में ये छोटा ट्रैक्टर इस तरीके से चलाना है। किसान साथियों ये वीडियो उनके लिए है जो छोटा ट्रैक्टर लेके प्रॉपर ट्रंच विधि करना चाहते हैं सिंगल लाइन की, ये उनके लिए है। मैं साफ साफ बता दूं कि जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है सिंगल लाइन का वो ना करे। और अगर अपने पे भरोसा है, अपने गट्टों में ताकत है और कर सकते हैं मेहनत, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है किसान साथियों। लेकिन यंत्रों के बिना सिंगल लाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनके पास ये छोटा ट्रैक्टर है, ये इसी से ही सारी निराई गुड़ाई अपनी कर लेते हैं। एक प्लॉट ये देखिए, ये भी ये हमारे जो 28 इंच वाला लेजर है उसके बीच वाले खूड को निकाल दिया गया, और दोनों तरफ का एक खूड है जो उसमें बुआई करी गई है हमारे पिंटू जी के द्वारा अमरोहा में। और किसान साथियों बहुत सुंदर इनका भी जमा हुआ है, बहुत सुंदर प्यारा गन्ना खड़ा हुआ है। किसान साथियों मेरा कहना यह है कि अगर आप सिंगल आंख से और सिंगल लाइन में बुआई करते हैं आपका गन्ना नहीं घटेगा, ये बिल्कुल सच्चाई है। अब आते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। एक तो किसान साथियों अगर हम एक आंख का गन्ना बोते हैं तो उसमें टेलरिंग हमेशा ज़्यादा होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी पौधे से पौधे में। आप देख लेना 1 से 1.5 इंच अगर आप मिट्टी चढ़ाते हो तो उसमें 25 दिन के बाद ही 30 दिन के बाद ही ब्याज शुरू हो जाएगा, और आपके 7 से 8 गन्ने एक आंख में से जरूर बनेंगे। और खाद बीज की व्यवस्था भी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ किसान साथियों। हमेशा ट्रेंच विधि में ज़्यादातर जो किसानों का अनुभव है, 1 कट्टा आप 1 एकड़ में कैल्शियम का ले लीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट जरूर डालिए। दूसरा आप 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, और 1 बैग आप पोटास, और 1 बैग डाई। ये 4 कट्टे आपको डालने पड़ेंगे 1 एकड़ में, और आप फिर देखिए आपका कितना ज़बरदस्त ब्यात निकलता है, कितनी ज़बरदस्त आपकी टेलरिंग होती है, कितना ज़बरदस्त आपका गन्ना होता है। और बुआई के समय जरूर एक आंख के टुकड़ों को या तो ट्रीट करिए, ट्रीट नहीं करते तो खूड में या बिखराव करके ही जब आप बुआई करते हैं गन्ने की, उसी टाइम पे आप फिप्रोनिल या किसी अन्य प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग जरूर करिए। उसी से ही आपका गन्ना निरोग और चलने की स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद जब आपकी जमाव आ जाता है सारे खेत का और 1 से 1.5 महीना हो जाता है, तब आप उस पर क्रोजन या कुछ भी अन्य दवाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों कहने का मतलब ये है, इसमें बीज की बचत है। आप देखेंगे कि 1 बीघे खेत में 1 क्विंटल बीज लगेगा बस आपका। अगर आप थोड़ा बहुत मजदूरों पे काम करवाते भी हैं इसमें, तो आपका बीज की बचत में ही आपकी सारी मजदूरी निकल के आ जाएगी खेत की। हम कम से कम भी 5 क्विंटल का बीघा परंपरागत खेती में गन्ने में डालते हैं। और किसान साथियों जो किसान हैं ये कर रहे हैं, इनका कहना है कि जितना गन्ना हम
28 इंच में निकाल लेते हैं, उससे ज़्यादा ही गन्ना इसमें निकल रहा। और हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखे किसान साथियों जो छोटा ट्रैक्टर है ये इसको चलाते रहते हैं। इनका कहना है विपिन जी का, इन्होंने आज तक एक पैसा नहीं लगेगा किसी को नहीं दिया। सिर्फ जो बीच में ये घास है इस पर 2,4-D एट्राजिन वगैरह की स्प्रे कर देते हैं अगर घास होता है तो, और उसी बस केवल ये ट्रैक्टर चलाते रहते हैं और अपना खाद पानी की व्यवस्था ठीक रखते हैं। तो किसान साथियों सिंगल लाइन विधि से अच्छा, अगर आपके पास यंत्र है तो किस गन्ने की कोई भी तकनीक इससे अच्छी नहीं है और ना ही हो सकती है। फिलहाल की स्थिति तो ये है, केवल रिंग पिट मुझे बहुत अच्छा लगा इसके सामने। दोनों ही विधि बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा इनसे गन्ने का उत्पादन ले रहे किसान साथियों। और छोटा ट्रैक्टर तो इसमें बहुत ही मस्त है अगर आप सिंगल लाइन विधि लगाते हैं। तो किसान साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में।